तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले के क्लास में थोड़ा सा समय का जो है बदलाव जो है किया जाएगा, क्योंकि जो है समय ठंडा का आ गया है। तो हम लोग क्लास जो है अगर सभी बच्चे अगर 8 बजे अगर जुड़ पाते हैं तो 8 बजे क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और अगर 8 बज के 15 मिनट में जुड़ पाएंगे तो फिर 8 बजकर 15 मिनट में क्लास को लिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार तो चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि 8 बजे क्लास को रखा जाए या फिर 8 बजकर 15 मिनट में रखा जाए या फिर 8:30 बजे से रखा जाए। आप लोग जो है पूरी तरह से समझ के क्लियर कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा उसके बाद उसी समय से अगले दिन से क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे जो है अपना जो समय थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए कि 8 बजे से ज़्यादा बेहतर है या फिर 8 बज के 15 मिनट से ज़्यादा बेहतर है या फिर 8:30 से ही ठीक है, ठीक है। एक बार जो है बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर असहर का कहना है कि 8 बजे से सक जाएंगे और अल्ताफ का कहना है कि 8 बज के 15 मिनट से हम लोग करेंगे, ठीक है। 8:15 8:15 8, ठीक है। तो ठीक है, अगले दिन से हम लोग जो है क्लास को 8:15 से करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कुछ दिन बाद 8 बजे से भी हम लोग कर ले, ठीक है। तो ये जो है समय का जो है बदलाव होते रहेगा, जैसे जैसे समय जो है कहे कि दिन जो है मेरा जो है छोटा होते जा रहा है और रात जो है बड़ा होते जा रहा है सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगले दिन से हम लोग जो है क्लास 8 बजकर 15 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आज का जो क्लास होने वाला है ये इससे पहले का क्लास का ही ये दूसरा भाग है सर, ठीक है। आज का क्लास जो है ये इससे पहले का जो क्लास हुआ था उसी का दूसरा भाग है, जिसमें हम लोग जो है इससे पहले के क्लास में एक्स का मान का ही बात किए थे, एक्स का मान ही निकाले थे, लेकिन उसमें शर्त यही हुआ था कि हम लोग प्लस और माइनस वाला सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग जो है जो यहाँ पर गुना भी सीखने वाले हैं, भाग भी सीखने वाले हैं, उसके साथ जोड़ घटाव हर एक चीज जो है ब्रैकेट के साथ, उसके बाद जो है बट्टा वाला भी सवाल आज के क्लास में हम लोग करने वाले। तो मतलब आज के क्लास जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आसान आसान सा एग्जाम्पल रखा गया है। पहले आपको बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते आपको हार्ड देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पूरा क्लास समझने के लिए कीजिए, ये जो है बहुत ही निवेदन के साथ यहाँ पर कहना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज का जो क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला सवाल आप लोग के सामने आ गया है और कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर भी भेजना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर देखिए, केबल में प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। एक केबल में प्रॉब्लम आ गया है, लिखने का प्रयास कर रहे हैं और लिखा नहीं रहा। यहाँ पर जो है लिखने का जो है ट्राई कर रहे हैं और लिखा नहीं रहा, ना कुछ काम कर रहा है। यही एक सबसे बड़ा समस्या इस पे आ गया है, ठीक है। अभी लिखाया, चलिए। तो यहाँ पर जो है कुछ जो है क्वेश्चन का टाइप हम लोग रखे हैं, जिसमें से पहले का जो क्लास हम लोग किए थे उसमें पहला टाइप में जोड़ घटाव हम लोग पूरा सीख लिए हैं, ठीक है। अगर आप में से अगर कोई नहीं किए हैं तो उसका जो है वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आज के क्लास में मल्टीप्लीकेशन और जो डिवीजन का होने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज के क्लास में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये दोनों आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। और टोटल हम लोग के पास जो है टोटल जो 30 एग्जाम्पल रखा गया है, तो हम लोग बारी बारी करके बिल्कुल ध्यान से पूरा सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर
पर जो समझाना चाह रहे हैं उसको पहले आप समझिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बात जब बराबर का होगा तो बराबर का लेफ्ट तरफ का बात होगा, तो अगर लेफ्ट तरफ कोई भी अंक अगर गुना में होता है तो बराबर को उधर जाके भाग बनता है, इसको पहले समझिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है। अगर कोई अंक बराबर का लेफ्ट तरफ अगर भाग में है और उधर जाना है दाहिना तरफ, राइट तरफ, तो जाके गुना बनेगा। ये दो चीज इससे पहले के क्लास में हम लोग इसको डिस्कस नहीं किए थे, प्लस माइनस वाला किए थे कि प्लस रहता है तो उधर जाके क्या बनता है, माइनस बनता है। अगर माइनस में कोई अंक है वो जाके क्या बनता है, प्लस बनता है। तो ये सब सारा चीज हम इससे पहले क्लास में देखे थे, लेकिन आज के क्लास में ये वाला जो है बुनियाद है सर, इसको आप याद रखिएगा और इसी से आज का क्लास होने वाला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल रखा गया है और कुछ कुछ यहाँ पर एक नया चीज भी बताना है, क्योंकि इससे पहले के क्लास में बच्चे जो है ज्यादातर जुड़ नहीं पाए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसको क्या कहते हैं। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी इक्वेशन, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 2x बराबर 4, ये एक इक्वेशन है। हल करने से मान आएगा, किसका मान आएगा सर, x का मान आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही रहे, x का जगह में कोई भी चीज हो सकता है। अल्फाबेट a से लेके z तक कोई भी अक्षर हो सकता है। तो जो x रहेगा या फिर a रहेगा, b रहेगा, c, कुछ भी जो अक्षर रहेगा उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, चर कहते हैं। और जो अंक रहता है, जो सिर्फ प्योर अंक 2 4 5 100 कुछ भी अंक रहेगा उसको हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है, तो मान निकालने के लिए आपको चर को एक तरफ रखना पड़ता है और बाकी अंक को जो है बराबर का दाहिना तरफ भेज देना पड़ता है, यही बस इसका नियम है। ठीक है, अब सबसे पहला यहां पर देखिए जो समझाना है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है 2x, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लिखा क्या है 2x लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ये दो क्या चीज में है, गुना में है। याद रखिएगा जब 2 को x से गुना किया जाता है तो 2x होता है, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है 2x। तो याद रखिएगा कि x के बगल में कुछ भी नहीं है, मतलब गुना है। ठीक है, मतलब ये जो 2 है वो x के साथ किस रूप में है, गुना के रूप में है। ठीक है, तो याद रखिए जब गुना वाला कोई भी अंक होता है और बराबर का उधर भेजते हैं तो कहां जाता है, भाग बनता है। तो इसका दो नियम बता रहे हैं सर, दोनों नियम से आप जिससे चाहे आप बना सकते हैं। तो पहले आप समझिए, पहला नियम आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये वाला बराबर देंगे क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, और होता है या फिर या होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया है, 2x दिया है, 2x बराबर इधर 4 है। अब यहां पर 2 चूंकि x के साथ गुना में है, जब गुना जब उधर जाता है तो बराबर के उधर जाके क्या बनता है सर, तो बराबर का उधर पहले ही से 4 है। अब ये 2 जाके क्या बनेगा, भाग में बनेगा, मतलब भाग वाला अंक बन जाएगा। अब यहां पर देखिए 2 से 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा सर, 2 आएगा। तो ये एक तरीका हुआ x का मान निकालने का। दूसरा तरीका क्या है उसको भी समझिए। दूसरा तरीका यहां पर क्या यूज करेंगे, 2x बराबर 4 हमको दे रखा है सवाल। ठीक है, हमको x का मान निकालना है, ये वाला बराबर देंगे, इसका मतलब या होता है। x बराबर जो है यहां पर 2 गुना में है तो बराबर के उधर जितना अंक रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन ये जो है बट्टा में जाएगा, मतलब भाग बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नीचे ले जाते हैं। मतलब जो है गुना में रहेगा तो उसको बराबर का उधर नीचे ले जाना है काटने के लिए। अब 2 का पहाड़ हम 2 1 2 करेंगे और 2 दूना 4 करेंगे, तो कुल मिला के x का बराबर में कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों स्थिति में आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये एक सवाल हो गया जिसको हम लोग एग्जांपल के साथ कर लिए। अब आगे यहाँ पर जो आपको सवाल जो है दूसरा जो मिलने वाला है इसको एक बार देख लीजिए सर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या रखा है कि 5x क्या है, 5x बराबर 40 है। अब आपको जो है थोड़ा सा क्लास को स्पीड करना है और फटाफट बताते जाना है कि आंसर जो है क्या होगा। जो नियम आपको अच्छा लगता है वो नियम से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये भी सवाल को 2 नियम से यहाँ पर बताया जा रहा है, तो दोनों नियम आप देखिए, उसके बाद आपको जो है आंसर सेंड करना है। ठीक है, सबसे पहले पहला नियम क्या कहता है, ये वाला बराबर देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर x का x रखेंगे और बराबर का उधर 40 है तो 40 पहले हम रखेंगे। ठीक है, पहले 40 को हमको रख लेना है सर। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 5 जो है ये x के साथ गुना में है। याद रखिएगा कि x के साथ क्या चीज में है, गुना में है, और इसी को कहते हैं गुणांक। गुना जाके क्या बनता है सर, भाग बनता है। तो भाग लगा दिए और 5 लिख दिए। अब सभी बच्चे को पता है कि 5 से जब 40 को भाग देंगे तो 5 के पहाड़ हम 40 कितना बार में आता है,
8 बार में आता है, तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट टर्म भी आपको याद रखना है कि क्या दिया है, 5x बराबर कितना है सर, 40 दे दिया है। ठीक है, आपको x का मान कह रहा है तो x का x रखेंगे लेफ्ट तरफ, बाकी जितना अंक है बराबर को उधर ले जाएंगे, तो 40 का 40 रख देंगे, और ये जो 5 गुना में है ये चला जाएगा भाग में, और काटेंगे 5 का 5 अठे 40। ये दो नियम से आप बना सकते हैं। एक और नियम है सर, जब आप थोड़ा सा हाईली क्लास में चल जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ये ऐसे भी बनाया जाता है, देखिए उसको भी समझिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल, 5x बराबर जो है 40 है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर ये जब गुना में है तो यहाँ पर जो है बराबर के उधर जो संख्या है बस काटना है, तो यहाँ पर 5 का पाड़ा में 1 बार 5 आता है, और 5 के पाड़ा में 8 बार में 40 होता है। मतलब यहाँ पर बात करें तो x बराबर 8 आता है। तो तीनों नियम से आप जो है सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि जो है कोई भी सवाल को 1 2 3 तरह से बनाना हमको आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो सवाल हो गए। यहाँ पर अगला सवाल, यहाँ पर देखिए धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल हार्ड भी मिलेगा, अभी स्लो दे रहे हैं ताकि आप उसको समझ लीजिए कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर समझना मेन चीज है, उसके बाद आगे जो है आपको हार्ड भी सवाल मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर 10 है। अब इसको फटाक से बताइए कि आंसर जो है कितना आएगा, सभी बच्चे फटाफट बताइए। और यहाँ पर लगभग बच्चे के पास जो है टैब है सर, तो आप जो है टैब में फटाफट जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि टैब आपको इसलिए ले दिया गया है ताकि आप जो है अपना जो है कैपेसिटी को बढ़ा सके। अब यहाँ पर सभी बच्चे का 5 ही आंसर आ रहा है, और यहाँ पर 5 ही आंसर है सर। यहाँ पर x का x रख देंगे, बराबर लिखेंगे, 10 उधर है तो यहाँ पर 10 का 10 लिख देंगे। अब ये जो दो गुना में है वो उधर चल जाएगा बट्टा में, और 2 से काटेंगे तो 5 मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आंसर आ जाएगा सर, 5 आंसर आएगा, और सभी बच्चे का जो है 5 आंसर। वेरी गुड। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने आ चुका है। यहाँ पर 3x बराबर 12 है। अब फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है कितना होगा। फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 4 आंसर होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, और लगभग जो है 5 बच्चे का आंसर 4 है सर। चलिए यहाँ पर मिला के देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ये वाला बराबर, ये क्यों बराबर देते हैं सर, इसका मतलब होता है इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये। ठीक है, इसका जगह हम और भी लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में या भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का x रख देंगे। उसके बाद बराबर, यहाँ पर देखिए क्या है, 12, बराबर का उधर जो रहेगा पहले उसको हमको लिख देना है। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर गुना में है, याद रखिएगा, ऊजा किधर भाग बनेगा, 3 का पाड़ा में 3 का 3 होगा, और 3 का पाड़ा में 3 चौके 12 होगा, और आंसर कितना आने वाला है, 4 आंसर मेरा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब धीरे 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 करके जो है हम लोग का पहाड़ा को बढ़ाएंगे सर। 7x बराबर 63 है, कितना है, 7x बराबर 63 है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जब इसको हल किया जाएगा तो x का मान कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है लगातार बच्चे यहाँ पर 9 आंसर लिख रहे हैं। ये जो है पहला जो है दूसरा टाइप का सबसे आसान सवाल अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये टाइप बदल जाएगा हम लोग थोड़ा सा हार्ड में आ जाएंगे सर। ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद जो है समय लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला मिलाते हैं, और सभी बच्चे का तो 9 ही आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला x लिखेंगे, बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर जो 63 है वो 63 का तो 63 हम लोग लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 गुना है वो जाके भाग बनेगा, और 7 का पहाड़ा में 9 बार में 63 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, 9 मेरा आंसर जो है हो जाएगा। और लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर 9 है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग सवाल को बड़ा कर रहे हैं सर। अब यहाँ पर देखिए आप लोग के सामने अगला सवाल आ गया है, देखिए क्या है, 12x बराबर कितना है, 180 है। कितना है, 12x बराबर कितना है, 180 है। अब यहाँ से आपको x का मान बताना है कि कितना होगा, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, बस आपको इसको क्या करना है, काटना है सर। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला बच्चा सम्स के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 15। ठीक है, पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 15। अब देखते हैं यहाँ पर जो है बाकी बच्चे क्या करते हैं। और यहाँ दूसरा बच्चे का भी आंसर यहाँ पर 15 है, तीसरा बच्चे का 45 आ गया है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग आंसर देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर जो है देखना है कि किसका आंसर सही होता है और किसका गलत। ठीक है,
और यहाँ पर ज्यादातर बच्चों का आंसर यहाँ पर 15 देखने के लिए मिल रहा है सर। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर काटने में दिक्कत होता है ना सर, तो आप पूरा क्लास यहाँ पर देखिए कि काटा भी कैसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा छोटा सारा सवाल यहाँ पर आप लोग सामने रखा जाता है। सबसे पहले देखिए, कोई बच्चे इसको 6 से काटे होंगे, कोई जो है 4 से काटे होंगे, कोई अलग अलग से काटे होंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 से काट के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 नवा 18 होता है। ठीक है, पहला कट गया। उसके बाद देखिए 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 होता है, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा, एक बचेगा, 0 को देगा तो 10, 2 बचे 10 होगा। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 का 3 होगा, और 3 का पहाड़ा में 3 का 3, एक देंगे 15, 3 बचे 15। एक स्थिति में आंसर कितना आया? 15 आएगा। तो ये पहला स्थिति है। दूसरा स्थिति में कैसे काटेंगे वो भी समझिए, 2-3 तरीके से आपसे बताते हैं। यहाँ पर क्या करना है, नीचे 12 है सर, आप डायरेक्ट 6 से काट सकते हैं सर, 6 दूना 12 और 6 का पहाड़ा में 6 तिया 18, खत्म हो गया। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 2 1 का 2 और 2 का पहाड़ा में 15 12 में 30 आता है, तो भी आंसर 15 आएगा। तो आप दोनों स्थिति से अगर काटते हैं तो आंसर कितना आएगा? 15 ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर देखिए क्या आ गया। ठीक है, यहाँ पर 15x बराबर कितना है? 225 है सर। क्या है? 15x बराबर 225 है। अब इसको आपको हल करना है, फटाक से बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर जो है इसका जो है हल करने से क्या होगा। ठीक है, 15x बराबर 225 यहां पर रखा गया है। ठीक है, और अभी तक जो है लगभग जो है बच्चे का आंसर जो है 15 ही देखने के लिए मिल रहा है। 15 15 तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। ठीक है, आपको काटना भी सीखना है सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है काटना इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप हल फटाफट कर सके। देखिए यहाँ पर जो है लगभग बच्चे का आंसर जो है 15 दिख रहा है सर, 15 ही आंसर हो रहा है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी समझिए। ठीक है, यहाँ पर x का मान मेरा सही आया या फिर गलत आया, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो इसका छोटा सा नियम है सर, x का मान जितना आ रहा है उसको x का जगह हम रख देंगे, और इधर जो संख्या है उससे अगर उसको गुना कर देंगे तो मेरा जो है दाहिना तरफ जितना है उतना के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का बराबर हम क्या रखेंगे? 225 का 225 यहाँ पर हम लोग रख देंगे, और यहाँ पर जाकर काटने कौन वाला है? 15 सर, तो 15 यहाँ पर काटने वाला है। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे। सबसे पहला देखिए इसको आप 5 से काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट 15 से भी काट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 के पहाड़ा में 5 तिया 15 होता है, इसको काटेंगे तो 5 के पहाड़ा में 5 चौका 20 होगा और 2 बच जाएगा, 2 देंगे तो यहाँ पर 5 बचे 25 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 का 3 होगा, और 3 का पहाड़ा में 3 का 3 होता है, 4 में से 3 खत्म हो गया, 1 बचा, 1 इसको देंगे तो 15 होगा, 3 बचे 15, मतलब कितना आंसर आएगा सर? 15 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला इससे भी थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, 18x बराबर कितना है? 252। कितना है? 18x बराबर 252 है। इसको आपको फटाक से बताना है कि अगर इसको काटा जाए तो x का मान कितना आएगा, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सवाल यहां पर रखा गया है 18x बराबर 252। इसको आपको जो है फटाक से काटना है और बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। और यहाँ पर जो पहला बच्चा यहाँ पर जो अल्ताफ का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा यहाँ पर जो है सम्स का आंसर देखने के लिए मिल रहा है 14। ठीक है, यहाँ पर 14 14 सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है क्या हो पाता है, 14 आंसर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार जो है 14 आंसर ही भेज रहे हैं सर। तो चलिए यहाँ पर काट करके देखते हैं यहाँ पर x। ठीक है, तो x का हम लोग x रख देंगे एक लेफ्ट तरफ, और जितना बाकी है सबको जो है हमको जो है राइट तरफ ले जाना है। तो 252 का 252 जो है मेरा दाहिना तरफ हो जाएगा, और काटने कौन जाएगा? 18, क्योंकि 18 जो है गुना में है, गुना में जाएगा 18, इधर भाग बनेगा। अब देखिए इसको अगर हम भाग देना चाहें तो कितना आएगा? तो आप 2 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, 18 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको मर्जी वैसा काट सकते हैं, लेकिन
लेकिन अब क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो 2 से काटते हैं सर। 2 का पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 2 9 18 होगा। 2 का पहाड़ा में देखिए कैसे काटा जाता है। 2 का पहाड़ा में 2 1 2 हो गया। इसको 5 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 4 होगा, एक बचेगा, 2 6 12, खत्म हो गया। अब ये 3 से कटेगा सर, तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा में 3, यहाँ पर 3 3 9 होगा। 3 के पहाड़ा में 3 चौके 12 होगा और 3 दूना 6 होगा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3 होगा और इसको काटेंगे 3 1 3, 4 में से 3 खत्म, एक देंगे तो 12 होगा, 3 चौके 12। तो आंसर मेरा कितने आने वाला है यहाँ पर 14 मेरा आंसर जो है आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लास्ट ये सवाल है, उसके बाद हम लोग टाइप को बदल देंगे सर। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या है, 15x बराबर जो है 500 है। कितना है, 15x बराबर 500 है। अब आपको बताना है कि इसको हल करने से क्या आंसर होगा। फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 15x बराबर जो है 500 है और यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर आ भी गया है। ठीक है, 20, और यहाँ पर 2 बच्चे का भी आंसर आ गया है 20। अब देखते हैं बाकी बच्चे कितने जो है स्पीड बनाते हैं। तो यहाँ पर 20 20 यहाँ पर लगातार आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं, क्योंकि सभी बच्चे का आंसर 20 ही आ रहा है, तो यहाँ पर मिला लेते हैं सर। सबसे पहला x रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 500 का 500 रहेगा और ये 25 जो है नीचे आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट 25 से भी काट सकते हैं और जो है 5 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 5 से ही काट देते हैं। 5 का पढ़म 5 पचे 25 होता है और 5 दाही के 50, खत्म। और जो है 5 का पढ़म काटेंगे तो 5 के पढ़म 5 दूना 10, खत्म। तो आंसर मेरा कितना आया, 20 आया। अगर आप इसको ऐसे भी काटते हैं तो ऐसे भी मेरा आंसर होगा। 25 का पढ़म 25 का 25 और 25 दूना 50, खत्म, 0 बच गया। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया, 20। तो आप दोनों स्थिति में जो है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है टाइप को बदल रहे हैं सर। अब यहाँ पर देखिए टाइप 3 पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग को समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर दोनों तरफ एक्स वाले सवाल होंगे। यहाँ पर जो है आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात होगा बराबर का जो है दाहिना और बायां तरफ का। ठीक है, अगर जो है दाहिना तरफ प्लस है तो उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस बनेगा। अगर जो है प्लस जो है बायां या दाहिना तरफ है उसको फिर इधर जो है बायां तरफ ले जाएंगे तो माइनस बनेगा। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर जो है बराबर देंगे जो है या वाला। ठीक है, अब यहां पर समझिए हमको x का जब मान का बात कर रहा है तो जितना x रहेगा, जितना भी इक्वेशन में x रहेगा सबको एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 4x है तो 4x को हम यहाँ पर लिखेंगे और बराबर का उधर 2x है तो 2x को हमको जो है लेफ्ट तरफ ले आना है, लेफ्ट तरफ x की ओर। अब यहाँ पर 2x प्लस में है तो जब प्लस जो है बराबर का जो है बायां तरफ आता है तो क्या बनता है सर, यहाँ पर माइनस बनता है। तो माइनस आपको रख लेना है। उसके बाद 2x का 2x रख देंगे, फिर बराबर देंगे, चूंकि सारा अंक को हमको दाहिना तरफ कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दाहिना तरफ 15 है तो 15 रखेंगे और ये जो 5 जो है ये प्लस का है, ये आके माइनस का 5 होगा। याद रखिएगा ये सिर्फ प्लस माइनस का खेल है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, 4x में 2x घटाएंगे तो 4 गो अंडा में से 2 अंडा घटा देंगे तो कितना अंडा बचेगा, 2 अंडा बचेगा, मतलब 2x बच जाएगा। और इधर देखिए क्या बचेगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा और बराबर के नीचे बराबर रख देंगे। अब अभी देखिए, अभी ये जो सवाल है इसको अभी कुछ देर पहले हम लोग जो है बनाए हैं। क्या आया है, तो x बराबर ये जो 2 है वो जाएगा बट्टा में, तो 10 का 10 रख देंगे और 2 जो है बट्टा में चला जाएगा और काटेगा, 2 का 2 पचे 10, आंसर कितना आएगा, 5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, करना कुछ नहीं है, बस आपको x को जो है बराबर का जो है बायां तरफ ले आइएगा और जितना अंक वाला है उसको बराबर का दाहिना तरफ ले जाइएगा और उसको बस हल करना है और आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 5 आंसर, यहाँ पर 2-4 बच्चे का जो 5-5 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। यहाँ पर जो एक ही बच्चे का आंसर यहाँ पर 6 था जो कि हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले करना कुछ नहीं है, ये वाला बराबर देना है, जितना भी x होगा वो सब x को हमको बायां तरफ ले आना है सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4x तो पहले ही से है। अब यहाँ पर देखिए 2x है, इसको हमको बराबर का इधर लाना है। तो यहाँ पर जो बराबर का इधर जैसे ही किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। 2x ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 2x बनेगा, बराबर देंगे अब, क्योंकि x और है नहीं,
फिर बराबर का उधर देखिए 15 पहले ही से है, तो ये यहाँ पर प्लस का 15 है तो प्लस का ही 15 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस का 5 जो है ये बराबर का उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 5 बनेगा। बस इसको बस आपको हल कर देना है। तो 4x में से 2x घटाएंगे 2x बचेगा। उसके बाद देखिए 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेगा। बस इसको हल करना है। तो x के बराबर में यहाँ पर 10 का तो 10 ही रखेंगे, ये 2 गुना में इधर जाके भाग और बस काटेंगे तो आंसर कितना आएगा सर, 5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर आप लोग जो है क्या ले आते हैं, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। और यहाँ पर जो पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर 2 तो आ गया है और 2 2 2 बार लिख दिया है, मतलब 2 आंसर होने का चांसेस यहाँ पर है। दूसरा बच्चा का भी आंसर यहाँ पर 2 ही देखने के लिए मिल रहा है सर, तो यहाँ पर और एक बच्चे का आंसर 3 मिल गया है यहाँ पर देखने के लिए। अब 3 है, 2 बच्चे का आंसर 3 3 है और जो है 2 अलग अलग, तो यहाँ पर अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो यहाँ पर मिलाना जो थोड़ा जो है बनता है सर, तो चलिए सबसे पहले मिलाते हैं। यहाँ पर जो जिस भी बच्चे का आंसर आ गया एक बार जो मिलाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर चूंकि 2 और 3 दोनों आंसर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 3x है, बराबर का लेफ्ट तरफ सब x को लाना है। 3x का 3x हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर का उधर 1x है, ठीक है, तो इधर लाएंगे तो 1x जो है माइनस का आएगा। फिर बराबर का बराबर देंगे, यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 रख दिए और ये जो प्लस का 4 है उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको घटाना है सर। तो 3x में एगो x, इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इसको याद रखिएगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और x बच गया। इधर घटाएंगे तो यहाँ पर जो 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे x बराबर, तो यहाँ पर जो है 6, अब ये गुना में है सर, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में आएगा, तो आंसर कितना होने वाला है, 3 मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, ज्यादातर बच्चों का आंसर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि हो यहाँ पर कैसे बनेगा सर। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या करना है, x को एक तरफ कर देना है। 3x है तो 3x हम लोग रख दिए। अब बराबर का उधर देखिए 1x, इसके आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो वो आएगा तो माइनस का 1x बचेगा। अब बराबर देंगे, यहाँ पर 10 पहले ही से उधर है, इधर का 4 प्लस का उधर जाके माइनस का 4 होगा, बस इसको हल करना है। तो 3x में 1x घटेगा तो 2x बचेगा। इधर देखिए 10 में से 4 घटेंगे तो 6 बचेगा। अब बस क्या करना है, काटना है। तो x बराबर 6 के नीचे में ये 2 जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो 2 नीचे आ गया, काटेंगे 2 तिया 6, मतलब आंसर कितना आने वाला है, 3 आंसर मेरा आसानी से आ जाएगा। तो एक बार आप जो है आंसर ला के एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, 5x बराबर जो है 2x प्लस 9 है सर, ठीक है। अब इसको बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर इसका क्या होने वाला है, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 3 आंसर तो ये बच्चे यहाँ पर भेज रहे हैं सर। अब देखते हैं कि यहाँ पर 3 आंसर हमारा होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर लगातार जो है सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर 3 देखने के लिए मिल रहा है सर। चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये या वाला बराबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 5x का 5x तो बराबर का लेफ्ट तरफ है तो ये तो रहेगा ही। यहाँ पर आने वाला है कौन, यहाँ पर 2x, ये तो प्लस का 2x है तो इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। और बराबर को उधर 9 है तो 9 में रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए 5x में 2x घटेगा तो 3x बचेगा। उसके बाद इधर 9 का 9 हम लोग लिख देंगे। अब x का मान निकालना है सर, तो x का x रखेंगे, बराबर देंगे, 9 का 9 रखेंगे। और ये जो 3 है ये इधर गुना में है, गुना जाकर उधर भाग बनता है, मतलब बट्टा बनता है, नीचे बनता है। 3 से काटेंगे 3 तिया 9 होगा और जो है x का मान कितना आ जाएगा सर, 9 होगा। अब x
का मान क्या आता है सही, तो यहाँ पर देखिए मिला के भी आप लोग को बता दे रहे हैं सर क्या मेरा आंसर सही है फिर गलत। एक्स की जगह में आपको 3 रखना है, ठीक है 3 रखना है, तो 5 गुना 3 करेंगे, 5 गुना 3 करेंगे बराबर 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 होगा +9। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 तिया 15 होता है और 2 तिया 6 और 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15, मतलब दोनों तरफ बराबर होगा, मतलब मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए थोड़ा सा बड़ा है सर, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। 7x + 6 बराबर 3x + 22 है, इसको अगर हल किया जाए तो आंसर क्या होगा। सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने यहाँ पर आ गया है, 7x + 6 बराबर 3x + 22 है। इसको अगर हम लोग जो है फुल स्पीड में अगर हल करके x का मान अगर निकालना चाहें तो आप लोग का आंसर क्या होता है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 4, पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 4। अब देखते हैं कि यहाँ पर बाकी बच्चे क्या करते हैं। लगभग तो यहाँ पर 4 ही आना स्टार्ट हो गया है आंसर, तो यहाँ पर चलिए हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आंसर आ जाता है सर यहाँ पर हम लोग जो है मिलाने की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 7x है तो 7x हम लोग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का 3x चूंकि प्लस में है तो इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, फिर बराबर देंगे। 22 है सर 22, तो 22 का 22 रखेंगे, उसके बाद प्लस का यहाँ पर 6 है, यो जाके इधर माइनस का 6 मेरा हो जाएगा। इतना तो हमको कर लेना है। अब बस क्या काम करना है, घटाने का। तो देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, याद रखिएगा 4x हो गया बराबर। देखिए 22 में से अगर हम लोग जो है 6 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप दो स्थिति में घटा सकते हैं कि 22 में से जो है 6 घटा दे रहे हैं तो जो है इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 12 में से 6 तो 6 होगा और यहाँ पर तो एक 16 आएगा सर। कितना आएगा, 16। अब बस इसको काटना है तो x का बराबर इसको हल करेंगे तो 16 का 16 होगा और ये जो 4 गुना में इधर जाके भाग मतलब बट्टा बनेगा, काटेंगे 4 बार में, तो यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर सही है सर। ठीक है, आप लोग का आंसर सही होता है तो आप लोग से ज्यादा खुशी जो है यहाँ पर पढ़ाने वाले को होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर जो है आ गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए प्लस माइनस दे दिया गया है, तो आप थोड़ा सा घूमिएगा नहीं, अच्छा से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सवाल यहाँ पर आ गया है 9x - 8 बराबर 5x + 12। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर जो है सबसे पहले आता है और वो भी सही होता है। ठीक है, दो बच्चे का जो है लगभग जो है एक ही सेकंड में आंसर आ गया है और दोनों का आंसर दो दो बार देखने के लिए मिल रहा है और 5 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लगातार लगभग एक ही समय में दो बच्चे का आंसर एक ही समय में आ गया, मतलब आंसर देख ही रहे हैं और आंसर देखने के लिए दोनों का फट से आ गया। ठीक है, और दोनों का आंसर 5 है सर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चूंकि माइनस वाला है तो थोड़ा सा मिला कर देख लेते हैं कि आप लोग का आंसर जो 5 आया वो सही है या फिर गलत है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला बराबर देंगे। अब देखिए 9x है तो 9x हम लोग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 5x को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर देंगे, इधर प्लस का 12 है तो प्लस का 12 रखेंगे और ये 8 चूंकि माइनस में है तो इधर आके प्लस का 8 बनेगा। ठीक है, ये माइनस प्लस का बस थोड़ा सा खेल है सर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में घटाव है तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा और x तो x रख देंगे। ठीक है, बराबर का बराबर रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पर 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 होगा सर। ठीक है, और लग तो रहा है कि सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है सर। x बराबर अगर मान का बात करें तो 20 का 20 हो जाएगा और ये जो 4 है याद रखिएगा किसके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब गुना है, इसको याद रखिएगा, बताने का प्रयास यही बस कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर 4 हो जाएगा चूंकि जो गुना जाके भाग बनता है तो डायरेक्ट बट्टा बनाएंगे और 4 का पहाड़ा में 4 पचे 20 होगा और आंसर मेरा 5 हो जाएगा और जो है लगभग बच्चे का आंसर 5 जो है वो बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम लोग जो है टाइप बदलते जा रहे हैं ना तो यहाँ पर अगला टाइप ये आ गया है। ठीक है, अगला टाइप यहाँ पर 4 का बात करेंगे हम लोग, जिसमें सवाल यहाँ पर है क्या वो देखिए। बात है यहाँ पर कोई सवाल जो है जिसमें अगर
भाग पे कोई अंक रहे और जो है बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुना बनेगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई संख्या बट्टा में रहेगा तो बराबर को उधर जाके गुना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे फटाफट आंसर भी भेज रहे हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले ये वाला बराबर देंगे, x का x रखेंगे। याद रखिएगा कोई अंक अगर जो है बट्टा के नीचे है, बराबर का उधर जाके क्या बनता है, गुना बनता है। तो यहाँ पर 9 तो पहले ही से है, ये 3 जो है गुना जाके बनेगा तो गुना 3 बनेगा, 9 तिया 27 मेरा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक ऐसा सवाल है जिसका जो है आंसर बताने से पहले भी जो है बच्चे जो है आंसर पूरा लगभग भेज चुके हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है सर। अगला सवाल देखिए और फटाक से बताने का प्रयास किए, डायरेक्ट भी आंसर आप जो है बता सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए x बट्टा 5 बराबर 7 है सर। क्या है, x बट्टा 5 बराबर 7 है। आपको फटाक से बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। अभी जो है 3-4 सवाल आपको बहुत ही इजी मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान मिलने वाला है, उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा टफ हो जाए। और यहाँ पर 35 लगभग बच्चे का आंसर है, वो सही आंसर है। x बराबर हम लोग क्या करेंगे, 7 का 7 रखेंगे और नीचे का जो 5 है वो जाके गुना बनता है तो गुना का 5 करेंगे और 7 बचे 35 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइए फटाक से एकदम क्या होगा। ठीक है, x बट्टा 8 बराबर 6 है। और यहाँ पर जो है फटाफट आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है सर, क्योंकि पहाड़ा जो है आपको सीखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आंसर देखने के लिए मिल रहा है 48 और पूरा स्पीड के साथ आज आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और स्पीड के चक्कर में यहाँ पर जो है आंसर जो है उटपटांग भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला देखिए x का x रखेंगे बराबर 6, पहले से 6 रख देंगे। ये चूंकि भाग में है, बट्टा में है, उधर जाके क्या बनेगा, गुना बनेगा। 8 6 48। ठीक है, कितना होगा, 48 मेरा आंसर हो जाएगा। लगभग बच्चे का सेम आंसर है। अब थोड़ा सा ठहर जाइएगा और समझ के बनाइएगा। ठीक है, ये जो सवाल है ये आप लोग को घुमाने के लिए रखा गया है सर। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप जो है समझ लीजिए क्या करना है। पहले x बट्टा 4 है तो x बट्टा 4 हम लोग लिखेंगे सर। पहले ये अंक को हम लोग को उधर ले जाना है माइनस में, बराबर रखेंगे। 13 पहले ही से 13 रखेंगे और ये चूंकि 5 है वो जाके माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर x बट्टा 4 बराबर, आप 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब अभी कुछ देर पहले ये जो सवाल है इसको हम लोग हल किए हैं सर। क्या किए हैं, यहाँ पर क्या होता है, x का बराबर में जब ये नीचे रहता है तो जाके इधर गुना बनता है, तो 8 के गुना में 4 बनेगा और 8 चौके कितना होगा सर, 32 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा जो है इससे पहले से थोड़ा सा अलग है, तो कभी भी थोड़ा सा अलग होगा तो आपको घबराना नहीं है सर, सोचना है कि उसको हम लोग जो है कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से उसी प्रकार जो है अगला सवाल आ गया और फटाक से बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर जो है इसका क्या होने वाला है। और जो पहला बच्चा यहाँ पर अशहर का आंसर 13 आया था लेकिन हटा दिया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है अल्ताफ का 16, शम्स का 16, असहर का 16, सबका 16-16 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सिवेश का 16 है, अरमान का 16 है, दरक्षा का 16 है, सबका 16 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो यहाँ पर हम लोग जो है मिलाना चाहते हैं आंसर कि यहाँ पर आप लोग का आंसर है वो सही है या फिर गलत है सर। चलिए यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहले ये वाला बराबर देना है, x बट्टा 4 है तो x बट्टा 4 रखेंगे, बराबर देंगे, 6 इधर है 6 रख देंगे। ये जो 2 चूंकि प्लस का है उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। बस इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर x बट्टा 4 का x बट्टा 4 रखेंगे, इधर देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब आपस में बस ये क्रॉस में गुना होगा सर और कुछ नहीं। तो यहाँ पर x का बराबर में ये 4 और 4 गुना हो जाएगा और 4 चौके सभी बच्चे को पता है कि 16 होगा। आंसर कितना होगा, 16 मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल और भी इससे थोड़ा सा लग आ गया है, तो यहाँ पर जो है आप पहले समझने का प्रयास कीजिए और अगर कोई बच्चे से अगर ये सवाल बनता है तो आप जो है फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा समय यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 2 बट्टा 4 बराबर 6 है।
आपको बताना है कि इसको अगर हल किया जाए तो आंसर क्या होगा। और अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पर जो पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 12, दूसरा बच्चा का आ गया है 22। तो यहाँ पर अलग अलग आंसर जब भी देखने के लिए मिलता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है सर कि आप लोग का जो है आंसर जो है वो दोनों में से किसका आंसर सही है। तो यहाँ पर हम लोग आसान तरीका यूज करते हैं, बना के देख लेते हैं। हर एक चीज हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं, तो इससे अगर कोई बच्चे आंसर नहीं भी भेजने सकते हैं तो वो जो है आंसर मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा सवाल है जिसमें लगभग बच्चे का आंसर अलग अलग आ रहा है सर, किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 12 है, किसी का फिर 22 है। तो यहाँ पर जो है आप लोग जिसको मिलाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि किस बच्चे का आंसर सही होता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, x+2 है, तो यहाँ पर x+2 हम लोग रख देंगे, क्योंकि बट्टा के टोटल के नीचे में ये है, ये टोटल अभी जाएगा और इससे गुना होगा, मतलब 6 के गुना में 4 होगा। अब देखिए करना क्या है, तो यहाँ पर x+2 का x+2 रखेंगे और 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ ये 2 ले जाके उधर घटाना है, तो यहाँ पर x के बराबर में 24 में ले जाके 2 घटा देंगे सर, और आंसर मेरा 22 हो जाएगा। मतलब एक ही बच्चा का आंसर जो है वो सही है और बाकी बच्चे का आंसर में थोड़ा सा यहाँ पर गलती है सर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आंसर को कैसे लाया जाता है, ठीक है। आपको कंडीशन को समझना है सर कि कब हमको क्या चीज को करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बट्टा में देखिए है ये बट्टा, आप लोग हो सकता है ये 2 को इधर ले गए हैं, ठीक है, पर 2 नहीं जाएगा सर। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये बट्टा में है सर, तो आपको सबसे पहले बट्टा वाला को ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किए, x+2 है, ठीक है, इधर जो हम लोग यह वाला बराबर दिए, उसके बाद 6 है तो नीचे वाला जाएगा, तो बट्टा कभी भी बराबर उधर जाके गुना बनता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो उसको जो है 2 से 10 बार बताया जाएगा, ठीक है, तो आप जो है डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्ताफ जो है का कहना है कि समझ में नहीं आया सर, तो चलिए बिल्कुल हम लोग बनाते हैं सर, बिल्कुल समझिएगा आसान तरीका से, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना ये है कि ये बट्टा है सर, ठीक है, ये बट्टा है और बट्टा के नीचे में 4 है और ये दोनों को जो है ये 4 भाग दे के रखा है, ठीक है। भैया समझ में नहीं आया, हाँ ठीक है, समझिए। यहाँ पर इससे पहले का सवाल आप लोग को ये मिला था सर, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये 2 इसलिए बराबर का इधर गया क्योंकि इसके जो है नीचे बट्टा नहीं है सर, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये बट्टा के ऊपर यहाँ पर टोटल बट्टा रहता, ये वाला अंक रहता, तो ये 2 नहीं जाता, पहले 4 को भेजते। लेकिन देखिए ये खुले आम है, इसके साथ जो है बट्टा ऐड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये चला गया। अगर यहाँ पर यही सवाल को ऐसे हम लोग लिख देते x+2 और उसके नीचे बट्टा का 4 उसके बराबर 6, तो यहाँ पर देखिए ये 4 जो है ये दोनों को भाग देकर रखा है, तो ये 4 अकेले जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरा काम को करेंगे, जो कि ये सवाल आप लोग के सामने है, ठीक है। याद रखिएगा कि एलसीएम यहाँ पर बांटा गया है सर, इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, चलिए ऐसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहला देखिए, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन पहले आप आसान वाला समझ लीजिए कि कभी भी याद रखिएगा कि बट्टा के नीचे अगर एक एलसीएम वाला अंक है और ऊपर जो है कितनों अंक है, तो नीचे वाला जो है अकेले उठ के गुना पे जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला x का x रखेंगे, प्लस का प्लस रखेंगे, 2 का 2 रखेंगे, और ये जो है नीचे का जो अंक है ये सिर्फ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये 4 इसको भी भाग दे रहा है और ये 2 को भी भाग दे रहा है, ठीक है, इसीलिए 4 अकेले जाएगा। हो सकता है अभी बट्टा के नीचे सिर्फ x का बट्टा 4 रहता और इधर 2 के नीचे कुछ भी नहीं रहता, तो इधर ले जाते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x+2 बराबर, इधर 6 तो पहले ही से है, यहाँ पर जो है x 4 नीचे है तो जाके 4 गुना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, x का x रखेंगे प्लस 2 का 2, अब इसको अगर गुना करेंगे तो 6 चौका 24 होगा। अब बस क्या करना है, x का मान निकालना है, तो 24 में से 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 22, ठीक है। इस तरह से जाके मेरा आंसर जो है 22 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर जो है लगभग बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया होगा कि यहाँ पर सर जो है यहाँ पर इस 2 को क्यों नहीं लेके गए। यहाँ पर अगर इस 2 को हम इसलिए लेके नहीं गए क्योंकि जो है इसके नीचे बट्टा में 4 है सर, ठीक है, ये 2
तभी जाएगा जब यहाँ पर ये ऐसे बटेगा, x का बट्टे में 4 रखेंगे प्लस यहाँ पर देखिए 2 के बट्टे में 4 रखेंगे बराबर 6। जब x का बट्टा से जब ये अलग हो जाएगा तब ये 2/4 इधर जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। x के साथ ये जुड़ा हुआ है सर, तो कोई भी संख्या x के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और बट्टे में कोई अंक रहेगा तो उसको हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। उसको हम लोग जो है यहाँ पर संख्या को सबसे पहले नीचे वाला को हल करेंगे तब जाके बनेगा। तो इसका भी अगर हम लोग इसको भी अगर हम लोग हल करते हैं तो आंसर मेरा अभी जितना आया है उतना ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको भी हल करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर x/4 के x/4 रखेंगे, अब बराबर देंगे 6 तो पहले ही सीधा है, ये जो है प्लस का 2/4 ये जाके माइनस का 2/4 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, x/4 के बराबर में एलसीएम लेंगे तो एक दोनों का एलसीएम 4 होगा सर। एक का पहाड़म 4 4 बार में आता है, 6 चौका ये 24 होगा और 4 का पहाड़म 4 तो एक ही बार में आएगा, एक जाके 2 से गुना होगा तो 2 होगा। कुल मिला के ये इस प्रकार है, x/4 का x/4 हुआ। और आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 24 में से 2 घटाया तो यहाँ पर 22 हो गया और नीचे देखिए क्या है 4 है। अब आप लोग को पता है कि यहाँ पर जब जो नीचे वाला संख्या जाके हमेशा गुना होता है, देखिए कैसे करता है। x का बराबर में इधर 22/4 का 22/4 रहेगा, ये नीचे का जो भाग वाला है वो जाके उधर गुना बनेगा, ये 4 यार ये 4 कट जाएगा और आंसर मेरा 22 आएगा। तो दोनों स्थिति में आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए यार, इसको बताने का प्रयास कीजिए फटाक से कि इसका आंसर जो है क्या होगा। किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो जो है फटाक से पूछने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 5 10 5 10, तो यहाँ पर 2 टाइप का यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि किस बच्चे का आंसर जो है सही होता है सर। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह से यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर सभी बच्चे से एक ही बात यहाँ पर समझाया जा रहा है कि याद रखिएगा दोनों एक दूसरे के साथ प्लस में है सर और उसके नीचे दोनों में बट्टा है, तो जब बट्टा रहेगा तो ये वाला इधर जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x+3 का x+3 है, उसके बाद बराबर देंगे, ये 2 जाके 4 से गुना होगा मतलब 4 गुना 2 होगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर x+3 बराबर 4 दूना 8 होगा, तो x का मान अगर हम निकालें तो 8 में से जो है 3 घट जाएगा और आंसर मेरा कितना आएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर 5 है सर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छा से जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा कि इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो आंसर कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फिर मिलाने का प्रयास कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है टाइप को बदल देंगे सर, क्योंकि जो है यहाँ पर समय ही मेन चीज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है टाइम को जो है यहाँ पर जो सवाल को बदल देंगे, टाइप को बदल देंगे, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा आसान वाला मिलने लगेगा। ये जो है हो सकता है सबसे टफ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी बच्चे को जो है बनाते बनाते क्या इतना भी समझ में आया कि जो ये सवाल को बना सके। तो यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है यहाँ पर 4x। अब देखते हैं कि 4x यहाँ पर आंसर होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, x का मान ही निकालना है सर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बच्चे के यहाँ पर आंसर है 10x। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो चलिए यहाँ पर जो है लगभग बच्चे का जो आंसर देख के ये पता चल रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन टफ है सर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग जो है आसानी से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये वाला बराबर देंगे सर। देखिए 5x का 5x लिख दिए, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, जब दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में जुटेगा, तो माइनस माइनस को जोड़ के माइनस का 3 और 3 6 कर दिए। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे का 2 है और इधर मेरा 2x है। आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको,
5x का 5x लिख दिए, माइनस का 6 का माइनस का 6। अब यहाँ पर बस ये 2 को इधर भेज देना है, तो पहले ही से 2x तो बराबर का उधर है, यहाँ से 2 जाएगा तो गुना का 2 बनेगा। ठीक है, अब इसको बस हल करना है सर, तो 5x का 5x माइनस का 6 का माइनस 6 बराबर, दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4x हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग को आंसर यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया होगा। देखिए 5x है तो 5x हम लोग लिख दिए, ये बराबर का उधर 4x है प्लस का, तो इधर आके माइनस का 4x हो गया, फिर बराबर देंगे, इधर जो माइनस का 6 था उधर जाके प्लस का 6 हो गया, 5x में से 4x घटाएंगे तो x बचेगा, मतलब एगो बचेगा, और इधर 6, मतलब x बराबर आंसर कितना आ गया सर, 6 आ गया। मेरा x का आंसर कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पर जो है बच्चे बताने का जो है प्रयास करें कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर नहीं आया है तो जो है आपको फिर से रिपीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए चैट बॉक्स में, क्या ये सवाल आपको समझ में आया या फिर नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि फिर से बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो लगातार बच्चे यहाँ पर जो है नो का जो है सिग्नल मार रहे हैं, और कुछ बच्चे यस भी लिख रहे हैं सर। तो चलिए यहाँ पर जो है नो वाला ज्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पर समझाना तो बनता है सर। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सवाल दिया गया है कि 5x। ठीक है, एक ही बार में समझने का जो है प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5x है, कितना है सर, 5x है, और माइनस का 3 है, यहाँ पर भी माइनस का 3 है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या बताया गया था कि जब x के साथ कोई अंक प्लस में हो या फिर माइनस पे हो, और अगर सभी के नीचे बट्टा हो तो यहाँ वाला संख्या ले जाके गुना करते हैं, ये पहला याद रखिएगा। तो देखिए 5x का 5x हम लोग लिखते हैं, चलिए पहला काम खत्म। माइनस का 3 माइनस का 3, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस का 3 माइनस का 3 खत्म, बराबर दिए ये वाला 2x का 2x यहाँ पर हो गया। अब ये नीचे का जो 2 है वो जाके इधर तो गुना बनेगा। अभी तक तो जितना भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे सब में ये चीज किए हैं। अब आगे देखिए करना क्या है, 5x का 5x हम लोग लिख दिए। अब चूंकि इसको कितना देर तक हम लोग जो है लिखते जाएंगे, दोनों में जब माइनस में है मतलब जुटेगा, माइनस माइनस जुटता है, इससे पहले ही बताया है कि माइनस और माइनस क्या होता है, जुट के माइनस का चिन्ह लगता है सर। तो माइनस 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 हो जाएगा, और 3 जुट के 6 होगा, खत्म। अब यहाँ पर देखिए 2x का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाए तो मतलब ये 2 जाके इससे गुना होगा, तो 2 दूना 4 होगा, और x तो x का मान हम लोग रख देंगे, मतलब टोटल 2 दूना 4x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बस x को हमको एक साइड कर देना है, तो यहाँ 5x का 5x हो गया, ये 4 जो है x माइनस प्लस में है तो प्लस वाले इधर आके माइनस का 4x होगा। अब बराबर देंगे सर, ये अंक को हमको तो बराबर का उधर भेजना है। अब चूंकि 6 माइनस में है, इधर जाके प्लस का 6 होगा, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5x में से 4x घटाएंगे, 1x बचेगा, मतलब एगो x बचेगा, और इधर मेरा 6 है, तो यही मेरा आंसर होगा, x बराबर जो है 6 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए कि अभी भी समझ में आया या फिर नहीं आया, नहीं तो अगला एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो समझ में आ गया है ज्यादातर बच्चों को, अगला सवाल देखिए सर, और अगला सवाल यहाँ पर बताने का कष्ट कीजिए फटाक से। लगभग जिस बच्चे को यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा उसके लिए ये सवाल बहुत ही आसान होगा बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है टाइप 5 में चले आएंगे। यहाँ पर जो है इसके बाद हम लोग का जो है सवाल का टाइप बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सामने कुछ यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर आप लोग को दिया जा रहा है, तो फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर आप लोग जो है क्या लाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बताने का प्रयास कीजिए सर कि आप लोग का जो है ये आंसर जो है क्या होता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है 6x माइनस 10 प्लस 6 बराबर जो है बट्टा 2 बराबर जो है 2x, और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 16, दूसरा बच्चा का भी आंसर 16, तो 16 आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 16 आंसर मेरा सही होता है या फिर गलत होता है सर। ठीक है,
तो यहाँ पर चूंकि आंसर आ गया है सर, तो हम लोग मिलाने की ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पर देखिए करना क्या है, 6x का 6x लिख दिए, उसके बाद -10 का -10 लिख दिए, +6 का +6 लिख दिए, बराबर दिए, क्योंकि यहाँ पर इसको हमको बराबर का इधर जो है गुना पे ले जाना है, पहला काम। अब देखिए बराबर को उधर 2x पहले ही से था, यहाँ पर 2 जो है नीचे में है, भाग में है, ले जाके गुना का 2 कर दिए, पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर ये वाला बराबर देंगे, 6x का 6x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एक माइनस का संख्या और एक प्लस का संख्या है सर, ये भी ध्यान पे रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 में से जो है 6, जो कि 10 माइनस में है और बड़ा है, तो हम क्या 6 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 10 को ऊपर लिख देंगे, 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर क्या, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि माइनस का 10 बड़ा है सर, तो माइनस का 4 बच गया। ठीक है, इधर जब इसको हल किया जाएगा तो 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इससे पहले का सवाल ही जैसा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x वाला को एक साइड करेंगे तो 6x का 6x, ये जो 4x यहाँ पर है, ये यहाँ पर माइनस का 4x हो जाएगा, और बराबर का बराबर देंगे, और ये जो माइनस का 4 है वो उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 6x में से 4x घटाएंगे, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, x और x तो x रख देंगे, इधर क्या है 4। अब इसको बस हल करना है, तो जब x का मान का बात करेंगे तो यहाँ पर 4 का 4 लिखेंगे, चूंकि ये गुना में है सर, इससे पहले भी एग्जाम्पल में बताया गया है कि ये गुना में है, इधर आके भाग में मतलब नीचे आएगा, बस इसको काटना है, 2 का पढ़ा 2 और 2 दूना 4, तो कट के आंसर कितना आएगा सर, 2 मेरा आंसर होगा। अब बताइए कि किस किस बच्चे का आंसर सही हुआ है और किस किस बच्चे को समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से नो लिखिए, आपको सवाल फिर से बताया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है एक बार जो है जल्दी से नो लिखिए सर, रिपीट किया जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 मिनट के अंदर में ये सवाल को फिर से हम लोग जो है री करते हैं सर, फटाक से देखिए यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पर फटाफट काम होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इससे पहले का सवाल जो था उसमें भी सेम बात यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर जब बट्टा टोटल में रहता है सर, पूरा संख्या में जब बट्टा रहता है तो नीचे वाला जाके उधर गुना होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला जैसा है वैसा ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर 6x का 6x लिख दिए, माइनस का 10 का -10 लिखेंगे, प्लस का 6 का प्लस का 6 लिख दिए, बराबर देंगे। बराबर को उधर देखिए 2x का 2x पहले ही है, ये 2 को हम लोग जो है, जो कि यहाँ पर बट्टा में है, बट्टा उधर जाके गुना बनता है, ये याद रखिएगा, ये पहला चीज। उसके बाद देखिए बराबर देंगे, 6x का 6x लिख देंगे। अब यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस का जब बात होता है तो घटने का काम होता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला जब बड़ा रहता है तो प्लस वाला घटता है, तो यहाँ पर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह लगता है। बराबर इधर देखिए दोनों आपस में गुना होता है, तो 2 दूना 4x होगा गुना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, 6x का 6x करेंगे, ये जो 4x है ये तो माइनस का इधर हो जाएगा, अब बराबर का उधर ये माइनस का 4 जाके प्लस का 4 बनेगा। 6x में 4x घटाएंगे 2x बचेगा, यहाँ पर 4 आएगा। जब x का मान का बात करेंगे तो 4 तो इधर पहले ही से है, ये 2 जाके इधर बट्टा में हो जाएगा, और काटेंगे तो 2 आंसर होगा। तो आंसर कितना होगा सर, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि आज का जो समय हो चुका है, अगला टाइप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये हम लोग जो है कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, इससे आगे बहुत सारा टाइप है, तो हम लोग जो है आगे जो है क्लास पे यहाँ पर सीखने वाले हैं सर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बता दिया जाए कि जितने भी बच्चे जो है क्लास पूरा जो है सीखने के लिए किए हैं उनका सर धन्यवाद।